मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। मनुष्य की एम ऑब्जेक्ट क्या है, उसे प्राप्त करने का यथार्थ तरीका हर एक मनुष्य को ये सोचना ज़रूर है। अपनी अच्छी जीवन बनाने के लिए क्या उचित है, मनुष्य की लाइफ किस लिए है, उसमें क्या करना है। अब अपनी दिल से पूछे कि वो मेरी जीवन में पलटा परिवर्तन हो रहा है। मनुष्य जीवन में पहले तो नॉलेज चाहिए, फिर इस जीवन की एम ऑब्जेक्ट क्या है। ये तो ज़रूर मानेंगे कि इस जीवन को सर्वदा सुख और शांति चाहिए। क्या अभी वो मिल रही है? इस घोर कलयुग में तो दुख अशांति के सिवाय और कुछ है ही नहीं। अब सोचना है, सुख शांति मिलेगी कैसे। सुख और शांति ये दो शब्द जो निकले हैं वो ज़रूर इसी दुनिया में कब हुए होंगे, तभी तो इन चीज़ों की मांगनी करते हैं। अगर कोई मनुष्य ऐसे कहे कि हमने ऐसी दुनिया देखी ही नहीं, तो फिर उस दुनिया को तुम कैसे मानते हो। इस पर समझाया जाता है कि ये दिन और रात जो दो शब्द है तो ज़रूर रात और दिन चलता होगा। ऐसे कोई नहीं कह सकते कि हमने देखे ही रात है तो दिन को मानूं कैसे। लेकिन जब दो नाम है तो उनका पार्ट भी होगा। वैसे हमने भी सुना है कि इस कलयुग से कोई ऊंची स्टेज भी थी जिसको सतयुग कहा जाता है। अगर ऐसा ही समय चलता रहे तो फिर उस समय को सतयुग नाम क्यों दिया गया। मम्मा कहते तो यह सृष्टि अपनी स्टेज बदलती रहती है, जैसे किशोर बालक युवा वृद्ध बदलते रहते हैं वैसे सृष्टि भी बदलती रहती है। आज की जीवन और उस जीवन में कितना फ़र्क है, तो उस श्रेष्ठ जीवन को बनाने का प्रयत्न करना है। दूसरा, निराकारी दुनिया, आकारी दुनिया और साकारी दुनिया का विस्तार। मम्मा कहते इस पूरे ब्रह्मांड के अंत तीन दुनियाएं हैं। एक है निराकारी दुनिया, दूसरी है आकारी दुनिया, तीसरी है साकारी। अब यह तो जान लिया कि निराकार सृष्टि में तो आत्माएं निवास करती है और साकार सृष्टि में साकार मनुष्य संप्रदाय निवास करते हैं। बाकी है आकारी सूक्ष्म सृष्टि। अब विचार चलता है, क्या ये आकारी सृष्टि सदा ही है या कुछ समय उसका पार्ट चलता है। दुनियावी मनुष्य तो समझते हैं सूक्ष्म दुनिया कोई ऊपर है, वहाँ फरिश्ते रहते हैं, उसको ही स्वर्ग कहते हैं, वहाँ जाकर सुख भोगेंगे। लेकिन अब यह तो स्पष्ट है कि स्वर्ग और नरक इस सृष्टि पर ही होता है। बाकी ये जो सूक्ष्म आकारी सृष्टि है, जहाँ शुद्ध आत्माओं का साक्षात्कार होता है, वो तो द्वापर से लेकर शुरू हुई है। जब भक्ति मार्ग शुरू होता है तो इससे सिद्ध है निराकार सृष्टि और साकार सृष्टि सदा है ही है। बाकी सूक्ष्म दुनिया सदा तो नहीं कहेंगे, उसमें भी खास ब्रह्मा विष्णु शंकर का साक्षात्कार इसी समय हमको होता है, क्योंकि इसी समय परमात्मा तीन कर्तव्य करने के लिए तीन रूप रचते हैं। अच्छा, ओम शांति।